ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम को सदा सेहत व तंदुरुस्ती के साथ खुश खुर्रम रखे, आमीन। अच्छा बच्चों, मैं इलियास बादशाह बल्लारी से आप तमाम का संवेदा ई क्लास में आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूं। आज मैं आपको जमात पंजुम से माहौलियाती मुतालिक से एक सबक पढ़ाते हुए समझाइश करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप सब गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम सबक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार बैठ जाएं ताकि अहम निकात को दर्ज करने में आप तमाम को आसानी हो। तो बच्चों, आप जब जरा स्क्रीन पर गौर से देखिए कि इसमें मौजूदा तस्वीर पर थोड़ा नजर डालें और पहचानने की कोशिश करें कि तस्वीर क्या हो सकते हैं। ये रहे आपके लिए तस्वीर। तो बच्चों, एक के बाद आप सब देख रहे हैं, हाँ, आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि सारे तस्वीर खेलों से जुड़े हुए हैं। और हाँ, बिल्कुल सही, आप नाम बोलने में भी बड़े उतावले हो रहे हैं। बिल्कुल सही, इन तस्वीर में ये खेल हमें नजर आ रहे हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल और तैराकी और खो खो, शतरंज वगैरह इन तस्वीर में हमें नजर आ रहे हैं। ये सारे तस्वीर जो बच्चों हैं वो खेलों से ताल्लुक रखने के तस्वीर हैं। आप समझ चुके हैं कि ये तमाम खेल हैं जो आप देखते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों, अच्छा, मैं आपसे इसी मुताल्लिक से चंद सवालात करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप इन सवालात के बेहतरीन अंदाज में जवाब देंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि तुम स्कूल की छुट्टी के वक्त क्या करते हो? ओहो, बहुत सारे हाथ उठा दिए हैं कि बिल्कुल सही, कि छुट्टी के वक्त बहुत पसंदीदा यानी कि खेलते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, आप सब खेलते हैं, खेल खेल कर ही आप बड़े होते हैं। तो दूसरा सवाल बच्चों, चंद खेलों के नाम बताओ। अरे एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। तो खेल क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, वगैरह वगैरह आप खेल देखते हैं और आपने बिल्कुल सही नाम बताए। अच्छा बच्चों, आखिर में चंद इलाकाई खेलों के नाम बता सकते हैं? इलाकाई खेल यानी कि अपने अपने खास इलाकों में जो खेले जाते हैं उन खेलों के नाम आप बता सकते हैं? हाँ, बताइए कुछ। हाँ, देखिए मैं ही बता देता हूँ। इलाकाई खेल यानी कि गिल्ली डंडा, कुश्ती, मलखम, खो खो, कबड्डी वगैरह ये इलाकाई खेल होते हैं। तो बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि इलाकाई खेल क्या होते हैं। तो बच्चों, अच्छा, आज हम इसी के मुताल्लिक से यानी कि कम्युनिटी खेल या इलाकाई खेलों के बारे में तफसीलन जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि जो खुश मखसूस इलाके में जो खेल खेले जाते हैं, जो अब मंजर आम पर नहीं आते, उन खेलों के बारे में हम आज तफसीलन जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, खेल हम जान रहे हैं कि आज हम खेलों के मुताल्लिक क्या क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो हमारे आज के इक्तिसाबी निकात इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम खेलों और वर्जिश की अहमियत को मालूम करेंगे। उसके बाद इलाकाई खेल किसे कहते हैं उसके बारे में मालूम करेंगे। फिर जो है इलाकाई खेलों के किस्में के मुताल्लिक से मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा मखसूस अंदाज में ये थे। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे
कि खेल की अहमियत क्या है। यानी कि आप सब जो खेलते हैं खेल, अक्सर आपका वक्त जो है खेलों में गुजरता है। जैसे ही स्कूल से छुट्टी मिली आप खेल में लग जाते हैं। तो खेलों की अहमियत क्या है हम ये जानेंगे। तो बच्चों, खेल फुर्सत के औकात को कारामद तरीकों से इस्तेमाल करने के मौके फराहम करता है। यानी कि जो हम वक्त गुजारना किस तरह है, वो खेल हमारा वक्त गुजार देता है। तो बच्चों, खेल हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। यानी कि जो बच्चे खेलते हैं वो हमेशा चुस्त रहते हैं। जैसे कि वो शब्बीर है, देखिए किस तरह तंदुरुस्त है, और आप भी माशाल्लाह। तो ये सारे चीजें जो है खेल की वजह से हमें चुस्ती और तंदुरुस्ती हासिल होती है। और बच्चों, खेल से जिस्मानी तंदुरुस्ती का अहम हिस्सा और जरिया है। यानी कि जिस्म तंदुरुस्त होना है तो बच्चों को खेलना ही चाहिए, और जो भी खेलता है वो तंदुरुस्ती पाता है। तो बच्चों, खेल बच्चों की जिस्मानी ही नहीं और नफ्सियाती और माशराती सेहतमंदी को फरोग देता है। यानी कि खेल सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बच्चों, बल्कि नफ्सियात की भी ताकत को बढ़ाता है और माशराती यानी कि सब को लेकर चलने का एक मौका फराहम करता है खेल, और उसको फरोग देता है। तो खेल बच्चों में क़ियादत की सलाहियत पैदा करता है, सलाहियत को फरोग देता है। यानी कि जो बच्चे खेलते हैं वो खेलने के साथ साथ सबको लेकर चलने की काबिलियत भी उनके पास आती है। यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज को वो खेल जो है बच्चों में हासिल करते हैं बच्चे। तो बच्चों, इसी के साथ अभी खेल जो है हमें जिंदगी में नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। यानी कि डिसिप्लिन सिखाते हैं खेल हमें, कि खेल के जो उसूल और ज़वाबित जो होते हैं उनके जरिए हमें जिंदगी के भी हम जो है नज़्म ज़ब्त सीखते हैं। खेल अपने फराइज को समझने, इन्हें खूबी से अदा करने की सलाहियतें पैदा करते हैं। यानी कि खेल हमको पाबंद बनाता है फराइज के लिहाज से, और खूबियों को उभारता है। यानी कि जो क़वानीन होते हैं उनको छलकर उसके अंदर जीतने की खूबी अंदर पैदा करता है। खेल बच्चों में छुपी अंदरूनी सलाहियतों को जाहिर करने के मौके फराहम करता है। यानी कि हर बच्चे में हर एक खूबी और सलाहियत होती है, खेल जो है उसमें से उभारता है। किसी को हॉकी का खिलाड़ी बना देता है, किसी को क्रिकेट का खिलाड़ी बना देता है, किसी को फुटबॉल का खिलाड़ी बना देता है। ये तभी सलाहियतें बाहर आती हैं जब बच्चा खेलता है और उसकी दिलचस्पी के तहत वो अपने अपने खेल में अपनी सलाहियतों को मनवाकर एक बड़ा खिलाड़ी बनता है। तो खेल से आपस में इत्तेहाद, बाहमी इमदाद, बाहमी कौमी एक जहती जैसे जज्बात और एहसासात को पैदा करता है। खेल तबके के मुख्तलिफ अफराद के दरमियान मेल झोल को बढ़ाता है और मजबूत दोस्ती कायम कराता है। खेल से जो है तमाम लोगों में दोस्ती भी पैदा होती है और आप माशरे में जो है मेल झोल को बढ़ाता है। खेल सभी तबके के लोगों को तफरीह फराहम करता है। यानी कि हम देखते हैं बच्चों कि कुछ लोग खेलते हैं तो सारे लोग उसे जो है देखते हैं और तफरीह का उनको एक मौका फराहम करता है और उस खेल के जरिए से वो लुत्फअंदोज होते हैं। खेल से फालतू वक्त का फायदामंद इस्तेमाल होता है। यानी कि जब हमें स्कूल की छुट्टियां मिल गई, वक्त कैसे गुजारना, वक्त कटने पर नहीं कटता, तो खेल जो है वक्त गुजारने के लिए मौके फराहम करता है। तो बच्चों, ये थे हमारे खेल के अहमियत के बारे में हमने जाना। अब आइए वर्जिश की अहमियत क्या है इस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। तो बच्चों, वर्जिश एक जिस्मानी अमल है। वर्जिश जो है एक जिस्मानी अमल है जिससे हम तमाम जिस्म के आज़ा को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं। यानी कि खेल जो है हर कोई बच्चा खेल लेता है, बड़ा खेल लेता है, लेकिन वर्जिश जो है एक खास अलग से कोशिश होती है जिसके जरिए से जिस्म के तमाम आज़ा को सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। रोजाना की वर्जिश से जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। यानी कि
हमारे जिस्म के अंदर हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। कौन? वर्जिश। वर्जिश करने से हमारा कुव्वत मुदाफियत बढ़ता है। बच्चों, वर्जिश से हमें ना सिर्फ जिस्मानी कुव्वत बल्कि ज़हनी कुव्वत को भी बढ़ा सकते हैं। वर्जिश रोजाना हो तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी कि जो लोग रोजाना वर्जिश करते हैं वो कई बीमारियों से बच सकते हैं। वर्जिश इंसान को हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रखती है। तो बच्चों, वर्जिश अपनी जाती और निजी मामला होता है जो सिर्फ अपनी जात और सेहत को सामने रखकर की जाती है। यानी कि जिस तरह खेल आम खेला जाता है, लेकिन वर्जिश अपनी जात को ख्याल करते हुए एक निजी मामला होता है जो खुद से करना पड़ती है। तो वर्जिश और खेल में हमें फर्क भी मालूम हो गया, वर्जिश की अहमियत भी मालूम हो गई। अब देखिए, जिस तरह कई किस्म के खेल होते हैं उसी तरह कई किस्म के वर्जिशें भी होती हैं। तफसील मैं आगे बताऊंगा कि वर्जिश क्या है और खेल क्या है। अब आइए बच्चों, जैसे कि हमारा आज का उन्वान था इलाकाई खेल या कम्युनिटी गेम्स किसे कहते हैं, उस पर हम तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। इलाकाई खेल जिनकी पहचान सिर्फ एक इलाके की हद तक महदूद हो, वैसे खेलों को इलाकाई खेल कहते हैं। यानी कि इसी एक इलाके की हद तक वो खेल होते हैं, उसको इलाकाई खेल कहते हैं। हर इलाके में कुछ खेल खेले जाते हैं जो दूसरे इलाकों में नहीं खेले जाते हैं। ऐसे मखसूस खेल उसी एक इलाके की पहचान बन जाते हैं और उसी इलाके के नाम से मशहूर होते हैं। उन्हें इलाकाई खेल कहते हैं। हर खेल इलाकाई तौर पर शुरू होता है। कुछ खेल बहुत ही मशहूर और मकबूल हो जाते हैं और इसी तरह इलाकों को पार करते हुए तमाम मुल्क को घेरे में ले लेते हैं। जैसे खो खो, कबड्डी, ये इलाकाई खेल थे, लेकिन मशहूर होते होते तमाम ममालिक और इन खेलों को अपनाने लगे। इस तरह से ये खेल अब कौमी खेलों में शुमार होने लगे हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि इलाकाई खेलों के किस्में के कौन कौन से इलाकाई खेल हैं। सबसे पहले जानेंगे कबड्डी। कबड्डी जो बच्चे आप सब खेले हैं, कौन कौन खेले कबड्डी? हाथ उठाओ। ओ, सब ही लोग उठा दिए। तो कबड्डी एक खेल ऐसा है जिसे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कबड्डी की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। तो कबड्डी अब एक कौमी अब ये खेल कौमी पहचान बन गया है। अब भी देहातों में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल यही है, कबड्डी। इस खेल के को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर खेला जाता है। मसलन कहीं हुत्तुतु, कहीं हुडुडू, कहीं चुडुगुडू वगैरह के नामों से इसको खेला जाता है। कबड्डी का खेल का जन्म महाराष्ट्र के जिले अमरावती में हुआ। 1918 में इस खेल को कबड्डी का नाम दिया गया। कबड्डी का लफ्ज का माना है कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, ये इसका माना है। कबड्डी कबड्डी बोलकर जो है खिलाड़ी को अंदर एक सांस में कबड्डी कबड्डी कहते हुए अंदर जाना पड़ता है और अपने ताकत का मुजाहरा कर कर खिलाड़ियों को आउट करके आना पड़ता है। जो ज्यादा अच्छी तरह से खेलता है उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसको कबड्डी खेलते हैं, जो काफी मशहूर है और मकबूल भी है। हम देखा भी है और खेला भी है। तो बच्चों, ये था कबड्डी। अब आइए दूसरा खेल के बारे में हम जानेंगे कि खो खो। खो खो भी एक पसंदीदा और दिलचस्प खेल है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो आज भी बड़े शौक से देहातों में खेला जाता है। खो खो महाराष्ट्र में जन्म लिया। ये शहर पुणे में वजूद में आया। ये खेल जो है काफी कदीम है। जैसे बादशाह होली या दिवाली के त्योहारों में तफरीह के लिए खेला करते थे। खो लफ्ज संस्कृत जुबान से लिया गया है, जिसके माने हैं छियो और भागो, टच एंड गो। ये खालिस हिंदुस्तानी देहाती खेल था जो तरक्की करते करते 1936 के ओलंपिक्स तक पहुंच गया। खो खो एक ग्रोही खेल है जो तेज रफ्तार भागने वाले की सफ तैयार करता है, जिसको निशाना बनाते बनाते इसके पीछे दौड़कर पकड़ने का खेल है। तो बच्चों, खो खो कौन कौन खेले हैं? आप नहीं खेलते? ठीक है। तो खो खो भी एक अच्छी तरह का खेल है जो हमारे मदारिस में खिलाया जाता है।
तो आइए बच्चों, उसके बाद और एक खेल है हमारा हिंदुस्तान का मशहूर कुश्ती, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि नजर आ रहा है कि कुश्ती का खेल है। जैसे आपने इस कुश्ती के खेल को क्या सूरत में देखा है? क्या बोला आपने? हाँ, WWF, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता आजकल बच्चों का मशहूर और मकबूल तरीन खेल जो टीवी में देखते हैं वो WWF, उसी का पहला नमूना जो है कुश्ती है। कुश्ती एक देहाती खेल है जो सारी दुनिया में मशहूर और मकबूल है। ये खेल कदीम जमाने से चला आ रहा है। हिंदुस्तान में इसे दंगल भी कहा जाता है। दंगल यानी कि जो आपने फिल्म भी देखा है दंगल, उसी को कुश्ती भी कहा जाता है और दूसरी जुबान में से दंगल भी कहा जाता है। कुश्ती के लिए पंजाब और हरियाणा काफी मशहूर हैं। वहां पर हर गली और नुक्कड़ पर पहलवान मिलेंगे। कुश्ती लड़ने वालों को पहलवान कहते हैं। कुश्ती का कदीम नाम मला योद्धा है। मला योद्धा से होते होते कुश्ती, दंगल और फिर रेसलिंग के नाम से ये खेल मशहूर हो गया है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहलवान अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। दो पहलवानों के दरमियान ये मुकाबला होता है जिसमें पहलवानों को अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है। कुश्ती आम लोगों का खेल नहीं है बच्चों, ये ताकतवर और मजबूत तरीन पहलवानों के आपस में मुकाबला होता है। कुश्ती के लिए साफ रेत बिछी होती है जिसको अखाड़ा कहते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग गांव के आकर इकट्ठा होते हैं। ये था हमारा कुश्ती का खेल। तो आइए बच्चों, अब हम दूसरा जो है इलाकाई खेल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वो है कलारी पाटुआ। कलारी पाटुआ ये खेल एक जंगी फन को मुजाहरा है। इसको सिर्फ कलारी भी कहते हैं, जिसके माने मैदान जंग के हैं। ये कदीम जमाने से चला आ रहा खेल है। ये खेल रियासत केरला का मशहूर तरीन खेल है जो अपने इलाके की दिफा के लिए लोग सीखते हैं। ये तहजीब आज भी जिंदा है और वहाँ के लोग अब भी इनका मुजाहरा करते रहते हैं, यानी कि ये खेल अभी केरला में खेला जाता है। इसके बाद बच्चों आइए दूसरा इलाकाई खेल के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। कंबाला, इस खेल का नाम है कंबाला। कंबाला सालाना भैंसों की दौड़ का मुकाबला होता है, यानी कि दो भैंसों को दौड़ाना होता है। कंबाला कर्नाटक के साहिली इलाका तुलु तबके के लोगों का तहजीबी और मजहबी रिवाज है, जिसे सालाना खेला जाता है, जो जुनूबी केनरा, उडुपी कर्नाटक में और कासरगोड केरला में काफी मकबूल है। कंबाला जो धान के खेतों में पानी और कीचड़ में दो भैंसों को लेकर इंसान को दौड़ना होता है। इस तरह कई लोगों को एक साथ जोड़ा जाता है। दौड़ को छोड़ा जाता है। जो सबसे तेज रफ्तार भैंसों को लेकर दौड़ता है वो है ना इस खेल में जीत हासिल करता है। तो आइए बच्चों अभी और एक खेल के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। इस खेल का नाम है जालीकट्टू। जालीकट्टू तमिल जुबान का लफ्ज है। काफी मशहूर खेल है जो सालाना ये भी खेला जाता है। जैसे वो खेल था इसी को भी सालाना ही खेला जाता है। ये खेल तमिलनाडु की तहजीब का हिस्सा है। इस खेल में एक बड़ा मजबूत तरीन बैल होता है जिसको लोगों के हुजूम में छोड़ दिया जाता है। उन लोगों में से नौजवान लड़के इस बैल के सींगों को पकड़कर इसको काबू में करने का कोशिश करते हैं या बैल को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उसके सींगों पर एक चीज को बांधते हैं, उसे कहते हैं जालीकट्टू। लेकिन बच्चों ये काफी खतरनाक खेल होता है क्योंकि बैल ताकतवर होता है और उसके सींग बड़े तेज होते हैं और उसमें काफी लोगों की जानें भी जा सकती है और जान जाने का डर भी होता है। हर साल इस खेल में लोग कई जख्मी हो जाते हैं। इस खतरे को देखकर अदालत ने इसको बैन लगाया था, पाबंदी लगाई थी, लेकिन इन लोगों का जोश ने फिर इस खेल को कोर्ट से हक हासिल कर फिर इस रस्म को जारी रखा है। तो आइए बच्चों अब हम एक बेहतरीन खेल तैराकी। बच्चों तैराकी कौन कौन करते हैं? 100 हाथ उठा दिए। तो तैराकी बच्चों एक आम सा मशगुला है जो खरियों में बच्चे कुएं, तालाब, नदी होती है वहां पर बड़े शौक से तैराकी करते
यानी कि स्विमिंग, ये एक आसान खेल है, बच्चे इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं। इसी तरह बच्चों हमारा और एक खेल था जो कदीम है, गिल्ली डंडा। आप कोई खेले हैं बच्चों? कोई हाथ नहीं उठ रहा, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे इस खेल को जानते ही नहीं। आप तो क्रिकेट को जानते हैं या मोबाइल लेकर खेलना जानते हैं। आज का दौर इन मैदानी इलाकी खेलों को छोड़ दिया गया है। तो पहले के जमाने में बच्चे जो है गिल्ली डंडा से शुरुआत करते थे अपने खेलों का। एक लकड़ी के टुकड़े को डंडा बना देते थे और छोटी सी लकड़ी को गिल्ली बनाकर उससे खेला करते थे। जैसे तस्वीर में देख रहे हैं आप, इसको बच्चों गिल्ली डंडा कहते हैं। फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों से कि इस खेल को आप भी जिंदा करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो आइए दूसरा खेल देखिए, काफी दिलचस्पी खेल जिसे कहते हैं झाड़ बंदर। यानी कि एक झाड़ पर जो है बच्चे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा चोर होता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। अक्सर बच्चों ये खेल जो है देहातों में होता है, इसको झाड़ बंदर कहते हैं। इसी तरह बच्चों एक गोला उठाना, ये भी एक खेरियों में खेल होता है, जिसको जो ताकतवर लोग एक गोला उठाकर यहाँ से वहां पर डालना होता है, इसको गोला उठाने का खेल कहते हैं। और एक बच्चों एक खेल भी देख लीजिए, इसको लगोरी कहते हैं। आपने कभी खेला है? हाँ, अभी अभी खेल भी रहे हैं बच्चे, इसको भी काफी शौक से बच्चे खेलते हैं। यानी कि बिंचे जमा कर बॉल से गिराना होता है, इसको लगोरी कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम वर्जिश के मुतालिक से भी कुछ वर्जिश के अक़साम, जैसे वर्जिश की अहमियत हमने जाना, उसको आज है ना वर्जिश के अक़साम के बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे बेहतरीन वर्जिश जो है पैदल चलना, वॉकिंग जिसे कहते हैं। बच्चों आपके घरों में कोई वॉकिंग को जाते हैं? हाँ बोलिए, आपके अब्बा, वेरी गुड, आओ। हाँ, आपकी अम्मी भी जाते हैं, ठीक है। वॉकिंग क्या होता है बच्चों? क्या होता है? हाँ, लोग चलते हैं मैदानों में, सड़कों पर, रोड पर, सुबह सुबह जो चलते हैं ना, उसी को वॉकिंग कहते हैं। ये आसान जिस्मानी वर्जिश है जो काफी लोगों का मामूल बन चुकी है। पैदल चलने से आदमी चुस्त और तंदुरुस्त होता है और दौरान खून भी अच्छा होता है। रोजाना सुबह सवेरे का पैदल चलना काफी सेहतमंद और फायदा बख्श होता है। तो बच्चों वॉकिंग के बारे में आगे आप हासिल कर लिए मालूमात। अब आइए और एक वर्जिश जो है हमारी मालूमात हासिल करेंगे, वो है दौड़ना, रनिंग। यानी कि जिस तरह वॉकिंग करते हैं इसी तरह कई लोग दौड़ते भी हैं। दौड़ना भी जिस्म के लिए काफी बेहतरीन है, वॉकिंग से बेहतर दौड़ना होता है। बच्चे तो काफी दौड़ लेते हैं, लेकिन बड़े लोग थोड़ा दौड़ने से परहेज करते हैं, इसलिए वो वॉकिंग कर कर अपनी सेहत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए और एक जो दिलचस्प है हमारे वर्जिश में, तो योगा है। तो योगा लफ्ज, योगा संस्कृत लफ्ज का, जुबान का लफ्ज है, जिसके माने मिलाना, जोड़ना, बांधने के हैं। जिस्म और दिल को जोड़ने के अमल को योगा कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योगा के पितामह कहा जाता है, यानी कि योगा का बावाए आदम कहते हैं। कई वर्जिशों के मजमूए योगा कहते हैं। हर एक किस्म की वर्जिश को आसान कहते हैं। आसाना गुरु को तो बोल कन्नड़ा में हम बोलते हैं, और आसान जो है उर्दू में और सभी जुबानों में से आसान ही कहा गया। तो बच्चों आइए थोड़ा योगा के क्या क्या फायदे हैं, और उससे देखिए योगा में कई आसान है जिससे जिस्म और दिमाग तंदुरुस्त और पुरसुकून रहता है। यहाँ हम चंद आसनों के नाम बताएंगे। तो देखो बच्चों, तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं पद्मासन। ये आसान जो है बैठकर किया जाता है। और दूसरा आसान आप देख रहे हैं सर्वांगासना। सर्वांगासना, ये आसान में नीचे सर और ऊपर की तरफ पांव उठाए जाते हैं, जिससे खून का दौरान सही होता है और दिमाग को भी फायदा मिलता है। ये एक आसान है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी एक योगा का स्टेप है, एक्सरसाइज है। तो हलासन, ये देखिए बच्चों, हलासन क्या है? देखिए, इसमें लेटकर पांव को उठाते हुए सर की तरफ से पीछे की तरफ ले जाना है। आप इसमें देख सकते हैं तस्वीर में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यानी कि एक ही साथ तमाम चीजें नहीं कर सकते, बल्कि एक एक तरीके से हम उसको बड़ा लेकर जा सकते हैं। यानी कि पहले बार लेटना है, फिर पैर उठाना है, फिर पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है और पैरों को हमारे सर के पास ले जाना को हलासन कहते हैं। इसी तरह
धनुरासन है। देखिए इसमें उल्टा पेट से लेटकर जो है पाँव को उठाते हुए हाथों से पकड़ना है, इसे धनुरासन कहते हैं। और ये देखिए जो है वज्रासन, इसमें पेट पाँव के पीछे की तरफ मोड़कर आंखें बंद करके सुकून के साथ बैठना होता है, इसे वज्रासन कहते हैं। और एक देखिए ये शावासन, यानी कि जिस तरह से आराम से सीधा लेटकर आराम से सुकून के साथ सोने को कहते हैं। तो बच्चों ये सब थे हमारे योगासन के आसान। अब बच्चों अब तक जो है हमने बहुत सारे मालूमात हासिल किए। अब अपने इन्हीं मालूमात में से पहले आप खाली जगहों को पूर्ण करेंगे। जो जिनको जवाब मालूमात है वो बोलेंगे, सभी हाथ नहीं उठाना। तो पहला सवाल है कबड्डी लफ्ज के माने क्या है? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, कबड्डी के माने पहला सवाल। दूसरा है खो खो का खेल किस शहर में वजूद में आया? तीसरा हमारा पहलवान डैश खेल से जुड़े होते हैं। और चौथा सवाल देखिए कलारी पाटो रियासत डैश रियासत का मशहूर खेल है। और पांचवा योगा के पितामह डैश हैं। तो पहला जवाब बोलिए बच्चों, कबड्डी के माने क्या है? बिल्कुल सही बात कि कौन बड़ा है इसके माने हैं। खो खो का खेल डैश शहर में वजूद में आया, कहां पर बच्चों? बिल्कुल सही बोले आपने, पुणे में। और ये सवाल आप बताएंगे कि पहलवान डैश खेल से जुड़े होते हैं? बोलिए। वेरी गुड, कुश्ती के खेल से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा बच्चों, कलारी पाटो डैश रियासत का मशहूर खेल है? कोई भी जवाब नहीं दिए, तो बच्चों ये जवाब है केरला। योगा का पितामह कौन है? बताइए। योगा के पितामह पतंजलि हैं। तो इस तरह से आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में कुछ तलबा ने इन खाली जगहों के जवाब भी दिए। आइए बच्चों अब इलाकाई एतबार से इन खेलों को मुनासिब जोड़ लगाते हैं। यानी कि कुश्ती, जालीकट्टू, कंबाला, कलारी पाटो और गोला उठाना। और यहाँ पर बेतरतीब इसके जवाबात हैं, इसको तरतीब से जोड़ेंगे। तो कुश्ती कहाँ का इलाके का जोड़े है भाई? बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर हमारे सही जवाबात हैं कि कुश्ती हरियाणा और पंजाब से है, जालीकट्टू तमिलनाडु का रियासत का खेल है, कंबाला जो है कर्नाटक का खेल है, कलारी पाटो केरला का खेल है और गोला उठाना जो है देहातों का एक आम खेल है। तो आइए अब इन सवालात के जवाबात दे दीजिए। जवाबात इसके सवालात इस तरह से हैं। खेल के चंद फायदे बताइए। खेल से चुस्ती और तंदुरुस्ती हासिल होती है। बिल्कुल। खेल से बच्चों में क़ियादत की सलाहियतें पैदा होती हैं। खेल से बच्चे में नज़्म व ज़ब्त सीखते हैं। और दूसरा सवाल है कबड्डी खेल किस तरह खेला जाता है? तो बच्चों जवाब, कबड्डी खेल में 2 टीमें होती है। हर टीम में 7 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और हर खिलाड़ी को एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी कहना होता है। ये खेल जिस्मानी ताकत पर मुनहसिर है। तो आइए बच्चों तीसरा सवाल है कंबाला खेल कहाँ और कैसे खेला जाता है? तो कंबाला खेल जो है रियासत कर्नाटक के साहिली इलाके जुनूबी कनारा और उडुपी में खेला जाता है। ये खेल सालाना खेला जाता है और इसमें भैंसों की दौड़ का मुकाबला होता है। तो बिल्कुल सही फरमाया। 2 भैंसों को बांधकर एक इंसान इन्हें पानी और कीचड़ में दौड़ाता है। तो आइए दोनों में जो अव्वल आता है वो जीत जाता है। तो आखिर चौथा सवाल, अपने अपने इलाकाई खेलों के चंद नाम लिखिए। इलाकाई खेल जो है गिल्ली डंडा है, तैराकी है, गोला उठाना है, लगोरी है, झाड़ बंदर है, चोर पुलिस, आंख मचोली वगैरह वगैरह ये इलाकाई खेल हैं। तो आइए बच्चों आखिर का जो सवाल है योगा से क्या मुराद है? तो बच्चों योगा के माने मिलाना, जोड़ना, बांधने के हैं, यानी जिस्म और दिल को जोड़ने के अमल को योगा कहते हैं। बिल्कुल। योगा में जिस्म के तमाम हिस्सों की सेहत के लिए वर्जिशें या आसान होते हैं जिससे करके हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो योगा के मुताल्लिक से ये जवाब था। अब आइए बच्चों घर पर आपको काम करना है। तो घर पर आप क्या काम करेंगे? वर्जिश किसे कहते हैं? चंद वर्जिशों के नाम लिखिए। दूसरा सवाल, इलाकाई खेलों की तस्वीर इकट्ठा करके एक चार्ट पर चिपकान कर आइए। तीसरा जो है योगा के चंद आसनों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आखिरी सवाल, अपने अपने पसंदीदा खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों अब तक मैं इस
इलाकाई खेलों के मुताल्लिक से समझा रहा था। आपने काफी अच्छी तरह से मालूमात हासिल किए, काफी अच्छी तरह से समझाइश भी हुई। तो दूसरे यूनिट में फिर एक बार मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.